संविधान को समाप्त करने का प्लान कौन लोग जी के बना रहे हैं सर? देखिए, जो भी संविधान को ख़त्म करने का प्लान बना रहे हैं उनका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जब तक सदन के अंदर राहुल गांधी जी हैं तो इस सपना को जो लोग देख रहे हैं ना कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता संविधान को बचाने के लिए जी जान लगा देगा, लेकिन संविधान के आँच पे कभी आँच नहीं आने देगा। आए दिन संविधान के बारे में जो कि लोग जो कि खुद से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि नहीं बोलते तो किसी और से बुलवा देते हैं। जैसे कि तमाम तरीके की बात क्रीमी लेयर को लेकर के आई थी। संविधान को जो कि छोटा नेता कोई आवाज़ उठाएगा और बड़ा नेता जो उसका काम करेगा, ऐसे इस तरीक़ा से जो कि काम किया जा रहा था। ये सब विषय चल रही है, लेकिन सर जो कि बहुत एक दुखद भरी जो कि घटना जो कि निकल करके आई है बिहार से। 120 घर दलित का जो कि एक बस्ती था नवादा जिले में, वहाँ जो कि एकदम पेट्रोल डाल के जला दिया गया। 1000 जो कि राउंड गोलियाँ चलाई गई और देश में ऐसा जो कि अराजकता जो कि फैलते जा रही है। इसके बारे में जो कि क्या कहेंगे? वहाँ नीतीश कुमार की सरकार है सर। देखिए, यह काफ़ी दुखद और पीड़ादायक घटना है और बिहार में ये जो घटना हुआ है यह साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के जो भी लोग हैं, जहाँ पे इनकी सरकार है, वो दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं और इस व्यवस्था के चक्कर में उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया है। और ये बड़ा शर्म की बात है कि अभी भी जो बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, वो इस विषय पे अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। ये काफ़ी दुखद घटना है। दलितों के साथ न्याय होना चाहिए और जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सर, उसमें नंदू पासवान है। नंदू पासवान को लेकर जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि साफ साफ कह रही है कि एक दलित का घर एक दलित ने जलाया है। अब नंदू पासवान जो कि एक दलित है तो दलित का जो कि मामला जानकर जो कि उसको जो कि छोड़ दिया जाए या वो फिर उस पर जो कि न्याय जो कि होना चाहिए सर? ये देखिए, इतना बड़ा अगर कांड हुआ है, चाहे जो भी किया हो, वो क्षम्य नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किसके कहने पे वो किया है, इसकी पूरा जांच होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय पे जो भी शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको आ करके अपनी बात रखना चाहिए और उनको न्याय दिलाने की बात करना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। जो 80-85 चाहे जितने भी लोगों का घर जला है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, उनकी आवास मुहैया कराना चाहिए। बिहार सरकार को इसको करना ही पड़ेगा। सर जी कि मेरा अब विषय वैसा जो कि विषय की तरफ जो कि हम बढ़ गए कि राहुल गांधी जी अभी नेता प्रतिपक्ष हैं और गरीबों की जो कि आवाज़ के रूप में जो कि इस टाइम जो कि जाने जा रहे हैं। कांग्रेस जो कि बलिदान के लिए, अपनी बलिदान के लिए, अपनी पूरी फैमिली कह लीजिए, पूरी जो कि इस देश के लिए जो कि जान गंवा दिए लोग। लेकिन वैसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी जो कि बड़ी चर्चा में जो कि चल रही है, सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, टेलीविज़न, पेपर, पत्रकार, सब जगह जो कि चल रही है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी। अब ये कौन जो है कि दे रहा है, ये बातें समझ में नहीं आ रही सर। देखिए, राहुल गांधी जी इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। जो लोग अगर राहुल गांधी जी के ऊपर जानलेवा हमले की बात करना चाह रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन लोगों को मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि वो राहुल गांधी जी के इतिहास को देख ले। राहुल गांधी जी की दादी जी को गोलियों से भून दिया गया, राहुल गांधी जी के पिताजी को बम से उड़ा दिया गया। राहुल जी उस खानदान से हैं जिनके परिवार में कई लोगों ने शहादत दिया है देश के लिए। राहुल गांधी जी उस परिवार से हैं कि उनके परिवार के लोग अपने जान के परवाह नहीं किए देश के लिए। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे बीजेपी के लोग जो भी साजिश कर लें, जो भी प्लान कर लें, लेकिन राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की हक की आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये बीजेपी के मानसिकता स्पष्ट तौर पे नज़र आ रही है। ये लोग
अपनी बातें कह रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। इस पे नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं उनको तत्काल पार्टी से निकालें और जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से राहुल जी डरने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की मंशा इस तरीके का है, तो इससे राहुल जी कभी नहीं डरने वाले हैं और वो हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे राहुल जी। सर, अब मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश के आगामी 27 में चुनाव होना है, अभी उपचुनाव होना है। सर, 27 में देखिए आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे या गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे? सर देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा अभी जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आपने देखा। अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है उसका भी रिजल्ट आप देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश बेजोड़ महंगाई झेल रहा है, कमर तोड़ महंगाई झेल रहा है, बेजोड़ बेरोजगारी झेल रहा है, भ्रष्टाचार के आग में झुलसा हुआ है, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांध के इस पर लखनऊ से भेजेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर जी, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं और गठबंधन में आने का प्रयास जी कि उन्होंने किया था, लेकिन शायद ये कि सफल नहीं हो पाए। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगामी चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा हो, चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन हो सकती है क्या? सर देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये ज़रूर है कि अगर इनका फंडा वही है जो हमारा है, हमारा भी वही विचारधारा है, दलितों, उनका भी विचारधारा वही है जी। चंद्रशेखर जी का विचारधारा बिल्कुल, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पे विचार करेगा। उनको भी इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इस पे हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, वो विचार करेगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं लगता है सर कि ये कि बहुत बड़ा गठबंधन की ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? देखिए, बात अगर गठबंधन का है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने गठबंधन कर लिया है। गठबंधन जो कि जनता से हुआ है और दल और दिल तीनों से जो हुआ है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने गठबंधन कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ही उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, लोगों को हक अधिकार दिला सकती है। और ये बीजेपी के जुमले वादे से उत्तर प्रदेश की जनता उब चुकी है। अब 2027 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकारेगी और बोरिया बिस्तर लखनऊ से बात करके इनको भेजेगी। सर, एक हर गांव में एक ऐसा जो कि माहौल आया हुआ है, चल रहा है। मैंने जो कि क्षेत्र में जो कि निकलने पर मालूम चलता है कि एक डिजिटल मीटर जो कि आया हुआ है। सर, डिजिटल मीटर जो कि कांग्रेस ने जो कि अपने ज़माने में लॉन्च किया था, लेकिन उसको जो कि उस टाइम जो कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और इस टाइम उसी डिजिटल मीटर को जो कि अनिवार्य जो कि कर रही है। तो डिजिटल मीटर जो कि अनिवार्य की बात नहीं है। जैसे कि बात ये हो रही है कि आधार कार्ड भी जो कि कांग्रेस ने लॉन्च किया और भारतीय जनता पार्टी ने उससे जो कि विरोध किया और बाद में अनिवार्य किया। तो क्या यही जो कि होते रहेगा कि जो कांग्रेस जब करे तो वह जो कि गलत हो जाए और वही भारतीय जनता पार्टी करे तो सही जो कि हो जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो भी काम किया है बीजेपी ने उसका विरोध किया है। राहुल गांधी जी जब आईटी रेगुलेशन लेके आए थे हमारे देश के अंदर, कंप्यूटर क्रांति जब हमारे देश में आई थी राहुल गांधी जी के द्वारा, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। लेकिन आज वही लोग डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हैं। जब मनरेगा हमारे देश में लागू किया गया था, गरीबों को रोज़गार दिया गया था, गरीबों को उनके प्रदेश से, उनके गांव से विस्थापन रोकने का एक योजना लाया गया था, एक साधन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा, कि लोगों को गांव में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। तो इस चीज़ को भी बीजेपी के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जब कोरोना जैसे गंभीर स्थिति आई थी तो उस समय मनरेगा जैसे योजना ही ने लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ और आज भी यह योजना सफल रही है।
और आधार कार्ड भी जब कांग्रेस पार्टी लेके आई थी तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज बीजेपी के लोग इसका भी पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, उसका प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो भी योजना लेके आई है बीजेपी इसका विरोध की है और इस समय बीजेपी उसका समर्थन कर रही है, उसी को बढ़ावा दे रही है। और जहाँ तक जे कि मुझे जे कि जानकारी जे कि ऐसे जे कि मिली, हालांकि अनुभव भी जे कि उसका किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जे कि कोरोना का कोवैक्सीन या कोविडशील्ड दवाई जो है कि अनिवार्य कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कि अनिवार्य किया गया था कि आपको इंजेक्शन लगवाना है तभी आपको ट्रेन की टिकट मिलेगी, फ्लाइट की टिकट मिलेगी, आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पे जो कि कार्य कर सकते हैं। लेकिन वह जो कि ऐसा जो कि फेल हुआ, जैसे कि उसके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जांच हुई, उसे बताया गया हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस तरीके से जो कि मैटर जो कि सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्च किया, अयोध्या मंदिर जो कि बनाया, 1 साल में टपका संसद भवन जो कि, तो इस पर जो कि आप अपना विचार बताएं तो अच्छा। बीजेपी का जो भी काम हुआ है, बीजेपी ने अपने शासनकाल में जो भी काम किया है उसमें बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। ये जो कंपनी कोविड का इंजेक्शन बनाई थी उस कंपनी ने बीजेपी को फंडिंग किया था, चंदा दिया था। और आप अभी जो कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो छत टपकने की बात हुई, अभी मंदिर पूरा तरीके से वो भी हुआ ही नहीं था, तब तक वो फेल्योर साबित हो गई। उसमें छत में से पानी टपकने का काम हुआ। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह कितने पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रहे हैं। तो ये स्थिति साफ है कि बीजेपी जो भी काम कर रही है उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी उसी अयोध्या मंदिर की जो कि मैं बात कर रहा हूँ सर, कि जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी में जो कि प्रसाद में जो लड्डू में सभी लोग हिंदू सभी जो कि लोग खाते हैं, उस प्रसाद में जो कि गाय की चर्बी और जो कि मछली का तेल पाया गया, ठीक उसी तरह जो कि अयोध्या के भी प्रसाद में जो कि मिला है। और भारतीय जनता पार्टी सीना ठोकती है कि हमने जो कि यह कार्य जो कि किया बहुत बढ़िया जो कि किया है, तो इसका जो है कि जाँच क्यों नहीं जो कि कराती है सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसको इस स्थिति साफ करना चाहिए और इसको निष्पक्ष जांच करवाना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई है तो फिर अयोध्या की तरफ जो कि ध्यान देना ही छोड़ रही है सर? देखिए, बीजेपी ने गलत तरीके से ये जो काम कर रही है इसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, तो जनता तो हराएगी ही। देश के लिए जरूरी कौन है सर, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जरूरी है देश के लिए। लेकिन ये लास्ट हमारा जो कि पॉइंट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन अब विषय थोड़ा सा जो कि बड़ा जटिलता की तरफ जो कि है कि राहुल गांधी जी अभी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका में गए थे सर, और वहाँ से उन्होंने जो कि बोला कि सही समय आने पर आरक्षण देश से समाप्त किया जाएगा। और इधर जो कि क्रीमी लेयर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि बोला था कि वर्गीकरण जो कि कर दीजिए, राज्य सरकार का अधिकार जो कि मिल गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कि बोला था कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे किसी भी हाल में, बाबा साहब भी उतर जाएं तो आरक्षण नहीं समाप्त होगा। लेकिन इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां से बोलते हैं कि सही समय आने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा सर। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी जो बोले हैं वो यही बोले हैं कि सही समय पे आने पे इस पर विचार किया जाएगा। सही समय वो तब आएगा जब सबको समान हक मिल जाएगा। जैसे राहुल गांधी जी देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश में जब जनगणना हो जाएगा तो ये एक तरीके का एक्सरे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि दलितों को कितना संख्या है, पिछड़ों को कितना जनसंख्या है, आदिवासियों को कितना जनसंख्या है, अल्पसंख्यकों की कितना जनसंख्या है, जनरल कास्ट के कितना जनसंख्या है। उसके अनुसार जिसकी जितनी संख्या है उसके उस अनुसार भागीदारी तय कर दी जाएगी। इसमें आरक्षण समाप्त करने की कहाँ बात आ रही है? ये बीजेपी इस बात को तोड़ मरोड़ करके जनता में ला रही है, नैरेटिव सेट करना चाह रही है, वो अपना नैरेटिव सेट करना चाह रही है। बीजेपी तो खुद संविधान खत्म करना चाह रही है, खुद आरक्षण हटाना चाह रही है। यानी कि राहुल गांधी का कहना है कि अगर सही समय कब आए जब सभी लोग एक समान हो जाए, एक बराबर जी के हो जाए,
तो उस चीज़ को ये कि समाप्त किया भी जा सकता है। जैसे का अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ये कि कोई मोबाइल कोई डिवाइस है और वह डिस्चार्ज हो जाए, मतलब निष्क्रिय जे कि हो जाए, उससे बेहतरीन चीज़ ये कि मार्केट में जाए तो उस चीज़ को जे कि हटाया जा सकता है। तो यह बातें जे कि अपना अपना विचार है। लेकिन सर हमें जे कि ऐसा जे कि फील जे कि हुआ कि आप नेशनल लेवल से जे कि आपने जे कि टाइम निकाल करके हमारे चैनल पर जे कि बातें करने के लिए जे कि मौका दे के दिया, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपने सीनियर लीडर के, अपने सीनियर नेताओं के बारे में जे कि क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे सीनियर नेता जो भी हैं वो इस देश के युवाओं के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, उनको रोज़गार के लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए वो सरकार से लड़ते रहते हैं। और देश में बेरोजगारी कैसे कम किया जा सकता है, देश में महंगाई कैसे कम किया जा सकता है, इस मुद्दे को लेकर के निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लड़ते रहते हैं। और वो हमेशा देश के बारे में सोचते रहते हैं, देश की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं।